अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान। और आज जिस अहम मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इससे मुझे दिली तकलीफ़ हुई और दिली तौर पे दुख हुआ। मसला क्या है, बात क्या है कि जवाद अहमद खान साहब जो कि बराबरी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये एक बराबरी पार्टी बनाई हुई है। और जिसका तकरीबन उन लोगों को शायद इल्म भी ना हो जिनको मैं अब बता रहा हूँ। शायद उन लोगों को बराबरी पार्टी का अब पता चले कि जब मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो जवाद अहमद खान साहब, आपको पता है कि एक सिंगर हैं पाकिस्तान के। और काफ़ी अरसे से उनका ये एक शोबा रहा है। लेकिन मुझे आज तक किसी के ऊपर तनकीद करने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैंने आज तक किसी के ऊपर तनकीद की है। लेकिन मुझे दिली तौर पर इस चीज़ पर दुख हुआ, इस चीज़ पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी आवाज़ हैं, और उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो कि हमारे बड़े बड़े सरबराह, जो हमारे बड़े बड़े लीडर और जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो कि बड़े बड़े नारे लगाते हैं आवाम की फलाह व बहबूद के और आवाम की खुशहाली के, और बड़े बड़े मतलब लोगों के हकूक़ की बात करते हैं। तो उस वक़्त किसी की आवाज़ नहीं निकली। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब एक वो शख्स हैं जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताया कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और किसी प्रोटेस्ट में वो इस्लामाबाद एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकली थी। तो और वहाँ पर एक जो एफसीआर कार था, उसने कहा कि अगर आपको इतना ही शौक़ है, अगर आपको फ़लस्तीन से इतनी हमदर्दी है, या आप फ़लस्तीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप सीधे फ़लस्तीन जाओ, आप इधर क्या कर रहे हो। ओ भाई अल्लाह के बंदे, जहाँ पर आपका बस चलता है, जहाँ पर आपको फुर्सत मिलती है, जहाँ पर आप जो कुछ कर सकते हैं, किसी के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर मैं इधर बैठ के सेनेटर मुश्ताक साहब के मतलब उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, या उनकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात है कि मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ, और करनी भी चाहिए। कि जो बंदा 70 ईयर से अबव उनकी एज है, और उस उम्र में उन्होंने वो सफ़र तय किया। समुद्री सफ़र कोई करना आसान बात नहीं है। जहाज़ों पे पर तो हर एक शख्स जा सकता है, हर बंदा जा सकता है। लेकिन बहरी सफ़र जो होता है, समुद्री सफ़र, ऐसा सफ़र, ख़तरनाक सफ़र होता है कि किसी वक्त भी आपको कोई पता नहीं कि आपके साथ क्या हो जाए और आप पानी की नज़र हो जाएं। लेकिन सेनेटर मुश्ताक पर उन्होंने इतनी तनकीद की कि ये साहब तो सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में, और अल्लाह के बंदे, उनको व्यूज़ क्यों क्या पड़ी, वो पहले से सेनेटर हैं, और एक बहुत बड़ी इस्लामी जमात उनके में वो उनके सेनेटर हैं। तो उनको इन चीज़ों से क्या गर्ज। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, अगर आप फ़लस्तीन के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम अपनी ज़ुबान को बंद रखें, और उन लोगों को कुछ करने दें जो कि फ़लस्तीन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो जवाद अहमद साहब को मेरा यही पैगाम है, मेरा यही मैसेज है कि खुदारा अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको अपना इतना शौक़ है मतलब मीडिया पर आने के लिए, तो और बड़ी दुनिया पड़ी है, बहुत से लोग पड़े हैं, उनके ऊपर आप बात करें, फिर आपको वो जवाब दें। लेकिन अगर आप सेनेटर मुश्ताक साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर सके, तो कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हया आनी चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ आप ना उठाएं। बल्कि उन फ़लस्तीनियों के हक़ में जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको हमारा साथ देना चाहिए, ना कि हमें उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। तो आप हमें देख रहे थे सोशल फिल्म पाकिस्तान न्यूज़ पर। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।